दोस्तों वेलकम बैक। और आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली आज हम शेयर मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मतलब कोई शेयर मार्केट को क्या है, बहुत सिंपल से एग्जांपल से अगर कोई सीखना चाहता है कि शेयर मार्केट होता क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो आज के वीडियो में वो हम कवर अप करेंगे। देखिए, शेयर मार्केट को अगर आपको समझना है तो आप कोई भी व्यक्ति अगर मेले में गए हैं, जैसे फेयर लगता है, मेला लगता है, उससे आप शेयर मार्केट को पूरी तरीके से समझ सकते हो। कैसे? आप मेले में जाते हो, मेले में सबसे बाहर क्या होता है, एक टिकट विंडो होता है जो मेले को देखने के लिए सबसे कॉमन रहता है, सबसे लिया जाता है। और एक रहता है एक पार्किंग शुल्क, जो भी सबसे कॉमनली सबसे लिया जाता है। तो वो जो टिकट विंडो से जो चार्ज सभी से लिया जा रहा है, वो तो है आपके जो भी ये प्लेटफॉर्म आपको ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कराते हैं। जैसे कोई भी ग्रो हो गया, सभी इसमें सभी बैंक्स आ गए, क्योंकि सभी बैंक का शेयर का एक प्लेटफॉर्म होता है। तो ये सब प्लेटफॉर्म जो है, जैसे किसी का भी अकाउंट खुलता है ट्रेडिंग का अकाउंट, तो वो पहले से ही डीपी चार्जेस, जो भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है वो करते हैं। मतलब उनको वो उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कोई अंदर आने के बाद शेयर खरीदे नहीं खरीदे। शेयर खरीदेंगे तो सिंपल सी बात है, और जो चार्जेस हैं वो करते रहेंगे, बेचने के जो भी हैं। पर मेनली उनका जो फोकस है वो मैक्सिमम अकाउंट क्रिएशन का है। मतलब जितने अकाउंट्स होंगे और उनको वो उस पर बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें हमेशा तीनों बैंक्स वगैरह हो गए या फिर जो भी प्लेटफॉर्म हो गए, ये हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाता है तो बाहर टिकट लेता है मेले में, वैसे ही क्योंकि भले वो अंदर परचेसिंग करे नहीं करे, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, बैंक के मेले के अंदर जाने के बाद आपने देखा होगा एक ऐसा मेले का ऑर्गेनाइज़र का एक शेड बना होता है। मतलब जहाँ पे मेले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका एक अलग से बना होता है, चाहे वो मेले के एंड में दिखाई दे या मेले के एंट्रेंस पे दिखाई दे। उनका क्या काम रहता है? उनका काम रहता है जो भी मेले के अंदर स्टॉल्स लगाना चाहता है वो उनको स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, प्लस उनसे वो रेंट लेते हैं, वो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, जगह लेते हैं रेंट पे, और इस तरीके से मेला ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो होते हैं शेयर मार्केट में आपके एनएससी, बीएससी और आपकी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है एनएससी से, बीएससी से। जैसे अपना एनएससी बीएससी जो है, किसी भी कंपनी को लिस्टिंग से पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करेगा, उसके सेफ्टी पर्पज़, वो उन चीज़ों को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने साल का पुराना है। सेम वैसे ही मेले का ऑर्गेनाइज़र भी देखेगा कि भाई जो मेले में स्टॉल लगाने वाला है वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसके पास सेफ्टी इक्विपमेंट है कि नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो पेमेंट की उसका जो टर्नओवर है वो एक नहीं है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। थर्ड वन होता है, अब बचे दो जने, एक तो मेले के अंदर स्टॉल लगाने वाले और दूसरा जो भी कस्टमर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं वो दो जने। तो जो मेले के अंदर स्टॉल्स लगाने वाले हैं वो आपकी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। और मेले में भी जैसे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है। शेयर मार्केट में भी कुछ कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है। आप अगर मेले में जाओगे तो जो झूले वाला जो एक प्लेटफॉर्म होता है, जो खाने पीने वाला होता है, वहाँ पे आप देखोगे हमेशा सदाबहार भीड़ पड़ती है। ऐसे ही शेयर मार्केट में कुछ कंपनी होती है जिसमें हमेशा अच्छे बाहर पड़ते हैं, और कुछ स्टॉल्स ऐसी भी होती जिनकी बिक्री नहीं हो रही होगी, मेले में है, ले लिया किराए पे पर बिक्री नहीं हो रही है। तो शेयर मार्केट में भी ऐसी कंपनीज होती है, लिस्टेड हो जाती है, बट काफ़ी डाउन स्ट्रीम चलती रहती है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। तीसरा आता है सबसे मेन, कस्टमर। जो मेले के अंदर कस्टमर जाता है और जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदता है, दोनों सेम है। जो शेयर मार्केट में भी क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा बिक्री हो रही है कस्टमर भी उधर ही जाता है। मेले में भी होता है, जिस दुकान पे ज़्यादा भीड़ पड़ रही है कस्टमर उसी ओर अट्रैक्ट होता है। मेले में क्या होता है, जिसमें जहाँ पे अपन देखते हैं यार यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो हम भी वहाँ पे भले वेट भी करना पड़े, हम वहीं पे ज़्यादातर खरीदारी करते हैं। जहाँ पे भीड़ नहीं पड़ती हम वहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। शेयर मार्केट में भी यही है, कुछ कंपनीज़ जो है जिनकी बिकवाली अच्छी हो रही है उसी में कस्टमर आ रहे हैं, और जिनकी बिकवाली अच्छी नहीं हो रही उसमें कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो शेयर मार्केट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया है। लास्ट में जाते जाते एक सिंपल सा बात करूँगा, शेयर कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता है। किसी भी शेयर में कब एंटर लेना है और कब एग्ज़िट मारना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। आपने देखा होगा कि किस शेयर को 5 साल हो गए, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ और जहाँ पे एंड हुआ ऑलमोस्ट सेम होता है, पर बीच में वो अप एंड डाउन गया होता है। तो कब आपको अप में
सेल करना और डाउन में ख़रीदना, ये आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए और थोड़ा ये एक्सपीरियंस के बाद आता है। लास्ट में एक और दो चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा आगे। एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, जो भी नए ट्रेडर्स हैं या फिर जिनके पास कैपिटल कम है, इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं आवे, एफएनओ भी नहीं करें। बाकी ठीक है, सेकेंडरी मार्केट और आईपीओ में अगर आप धीरे धीरे आप उसमें समझ के कर सकते हैं। और बाकी कुछ समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। ये एग्जांपल कैसा लगा इसमें भी आप थोड़ा रिव्यू देना। थैंक यू वेरी मच।